बारिश से राहत के आसार नजर नहीं आ रहे। मानसून की विदाई से पहले ही तेज बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। बता दें कि देहरादून समेत 5 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया जा चुका है। देहरादून, चमोली, नैनीताल में भारी बारिश का अलर्ट है, तो वहीं बागेश्वर के कुछ हिस्सों में तेज बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। चंपावत में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और प्रशासन की लोगों से सतर्कता बरतने के लिए अपील भी की जा रही है। तो उत्तराखंड में फिलहाल भारी बारिश से लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि देहरादून समेत 5 ऐसे जिले जहां पर मौसम विभाग की ओर से बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। चंपावत में भारी बारिश की चेतावनी है, तो वहीं दूसरी तरफ बागेश्वर के भी कुछ हिस्सों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया जा चुका है। लेकिन इन सब के बीच प्रशासन से लोगों की यही अपील है कि लोग अपने घरों में रहे, सुरक्षित रहें। तो प्रदेश में फिलहाल भारी बारिश से लोगों को राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे। मानसून की विदाई से पहले एक बार फिर तेज बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। देहरादून समेत 5 जिले, चमोली, नैनीताल में भारी बारिश का अलर्ट, तो वहीं दूसरी तरफ बागेश्वर के भी कुछ हिस्सों में तेज बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया जा चुका है। बात चंपावत की करें तो यहां भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, लेकिन प्रशासन की ओर से बार बार लोगों से यही अपील की जा रही है कि लोग सुरक्षित रहे, क्योंकि प्रदेश में 4 धाम यात्रा लगातार जारी है और ऐसे में तीर्थ यात्रियों की संख्या भी यहां पर 4 धाम के दर्शन पूजन करने के लिए पहुंच रही है। लेकिन भारी बारिश के चलते कई जगहों पर मलबा आने की भी खबरें सामने आई, जिसके बाद सड़क भी प्रभावित हुआ। आपको बता दें कि यातायात भी बाधित हुआ और एक बार फिर से लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है, जिसके कारण 4 धाम यात्रा भी प्रभावित हो रही है। तो ऐसे में प्रशासन ने लोगों से यही अपील की है कि लोग सुरक्षित रहे, चूंकि भारी बारिश को लेकर उत्तराखंड के 5 ऐसे जिले जहां पर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया जा चुका है। तो देहरादून, चमोली, नैनीताल, बागेश्वर और चंपावत, ये 5 ऐसे जिले जहां पर मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। आपको बता दें कि उत्तर भारत में मानसून एक बार फिर से एक्टिव हो चुका है और मानसून की विदाई से पहले तेज बारिश का दौर एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। तो देहरादून समेत ये 5 जिले जहां पर मौसम विभाग ने अपनी चेतावनी जारी की है और मौसम विभाग का कहना है कि भारी बारिश के फिलहाल प्रदेशवासियों को राहत नहीं मिलने वाली है। नतीजन लोग अपने घरों में रहे, सुरक्षित रहे और जो तीर्थ यात्री 4 धाम यात्रा के दर्शन पूजन करने के लिए पहुंच रहे हैं, उनके लिए भी मौसम विभाग की ओर से यहां पर एडवाइजरी जारी की गई है। तो प्रशासन की एक तरफ तैयारियां हैं, तो दूसरी तरफ आम लोगों से भी एहतियात बरतने की बात कही जा रही है। तो प्रदेश में फिलहाल भारी बारिश से राहत के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सितंबर का महीना शुरू हो चुका है और ऐसे में अमूमन मानसून की विदाई हो जाती है। लेकिन फिलहाल उत्तर भारत के कई ऐसे राज्य जहां पर राज्यों में अलग अलग यहां मौसम से जुड़ी जानकारियां भी मिल रही है। और चलिए खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए संवाददाता अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं रुड़की से। अली, प्रदेश के 5 जिले जिसे मौसम विभाग ने अभी अलर्ट के लिए जारी किया है और मौसम विभाग का कहना है कि भारी बारिश से अभी राहत नहीं मिल रही, लेकिन लोग अपने घरों में रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। जी, आपको बताते कि उत्तराखंड में जो है इस समय जो है बारिश का हाई अलर्ट दिया गया है। उत्तराखंड के कई जिले जो हैं जिनको येलो अलर्ट दिया गया है, जिसमें जो है आपदा आने की भी संभावना बताई जा रही है, क्योंकि बारिश इतनी ज्यादा है और इसके साथ साथ जो है पहाड़ जो है सबसे बड़ी परेशानी जो हो रही है लोगों को, कि वहां पर जो बारिश की वजह से जो पहाड़ दरक रहे हैं, उसकी वजह से जो यातायात में लोगों को काफी बाधा आ रही है और जितने भी लोग भारी वाहन है या छोटे वाहन है, सबको आने जाने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। उत्तरकाशी हो, बागेश्वर हो या चमोली हो, सभी जगह पर पहाड़ जो है दरक रहे हैं, जिसकी वजह से मलबा जो है सड़कों पर आ गया है और जिससे आने जाने में क्षेत्रवासियों को भी और जो बाहर से जैसे कि सामान वगैरह बड़ी गाड़ियों में आता है उसको वो भी बाधित हो रही है और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, चूंकि देखिए रुड़की शहरी क्षेत्र है और ऐसे में अगर हम उत्तराखंड की अगर भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यहाँ पर भी बारिश के कारण सबसे ज्यादा समस्याएं देखने को मिलती है। लेकिन प्रशासन की ओर से यहाँ क्या तैयारी की गई है, नगर निगम की ओर से क्या तैयारी यहाँ पर की गई है रुड़की में खासकर? ये आपको बता दें कि रुड़की में आपकी बार ज्यादा बारिश नहीं, लेकिन कई दिन से मौसम जो है सुहाना बना हुआ है। कल भी काफी बारिश हुई, लेकिन नगर निगम की तरफ से इससे पहले जो बारिश हुई थी उसमें नाले और सड़कों के ऊपर जल भराव काफी हो गया था, तो उसको देकर नाले वगैरह साफ कराए गए हैं। नगर निगम ने अपनी ठीक तैयारी करी है, क्योंकि एक बार जो है शुरुआती बरसात में जो है नगर निगम जो है फेल दिखाई दिया था। उसके बाद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और जो अपने SNA MNA है, उन्होंने जो है
नाले और जो गलियों में जो चैम्बर वगैरह हैं काफी साफ कराएं, जिससे कि जल भराव बिल्कुल, ताकि जल भराव की स्थिति ना देखने को मिले और राहगीरों को और आम लोगों को भी परेशानी ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया अली आपका तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में दरकते पहाड़ मुसीबत बने हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर भूस्खलन हुआ है। उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड से हड़कंप मच चुका है। बंदरकोट के पास मलबा आने से भी मुसीबतें बढ़ गई है। तो उत्तराखंड में दरकते पहाड़ एक बड़ी मुसीबत है। आपको बता दें कि भारी बारिश के साथ लैंडस्लाइड भी अपने साथ तमाम मुसीबतें लेकर आती है। बात चमोली की करें तो बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड की तस्वीरें देखने को मिली। उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड से हड़कंप मच चुका है। आपको बता दें कि बंदरकोट के पास मलबा आने से मुसीबतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। तो जो लोग यहां से आवाजाही कर रहे हैं और जो लोग यहां पर निवास करते हैं इन सड़कों के किनारे, उनको भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये 4 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बद्रीनाथ हाईवे पर भूस्खलन की तस्वीरें, गंगोत्री हाईवे पर मलबा आने की तस्वीरें, ज्योतिर्मठ नीति सड़क मलबा आने पर यहां बाधित हुआ और सड़क बंद होने के कारण वाहनों की लंबी कतारें। तो ये 4 तस्वीरें उत्तराखंड की जो अभी फिलहाल मौजूदा स्थिति है, भारी बारिश और बाढ़ के कारण वो अपने आप को बयां करती है। चूंकि पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा अगर मुसीबत किसी चीज को लेकर होती है और परेशानी होती है तो वो दरअसल सड़कों को लेकर होती है। चूंकि लैंडस्लाइड यहां पर आए दिन होते रहते हैं, भारी बारिश के कारण गीली मिट्टी पहाड़ों से नीचे दरक कर सड़कों की तरफ बढ़ती है, जिसके कारण आवाजाही में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते यहां पर स्थिति गंभीर बनी हुई है। 106 पे स्लाइडिंग। तो वही खतरा कब और कहां आ जाए ये किसी को नहीं पता, लेकिन बागेश्वर में कुछ लोग हैं जो पिछले कई दिनों से खतरे की जद में जिंदगी गुजार रहे हैं। इनके मकान में पड़ी दरारें लोगों को डराने और सरकार को बताने के लिए काफी है कि किस तरह से ये खतरा मुंह बाके बढ़ता जा रहा है। सवाल प्रशासन से करो तो जवाब आ जाता है कि मामला संज्ञान में ले लिया गया है, शासन को रिपोर्ट भेज दी गई है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि लोगों के दिल से आखिर ये खतरा कब निकलेगा। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। ये खूबसूरत वादियां देखने में जितनी सुंदर हैं, उससे ज्यादा खतरनाक है। खतरा इन वादियों में घर बनाकर बैठा हुआ है, जो कब कहां दस्तक देते किसी को नहीं पता। इस बार इस खतरे ने दस्तक दी है बागेश्वर में और इस खतरे का नाम है दरार। दरार द डेंजर। इस तरह से फट रही है पूरे गांव में, ये हाल है, इससे ज्यादा ही हो रहा है। ये तो मैं ऊपर से नीचे बगा हूँ, यहाँ पे ऐसे सिंगल ईंटों का दीवार लगा रखे फिर भी फट रहा है। ये देखो इस साइड से पूरा फट गया। बागेश्वर जिले के करीब 11 गांव दरार और भू धसाव की चपेट में आ चुके हैं। 200 से ज्यादा परिवारों को इस दरार का डर सता रहा है कि कब इनके आशियाने को ये दरार अपनी चपेट में लेकर जमींदोज कर दे, कुछ नहीं पता। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बागेश्वर जिले के 11 गांव को संवेदनशील के रूप में चिन्हित किया है। यहां कुल 450 घर खतरे की जद में हैं। इनमें कपकोट तहसील का कुआरी गांव और टांडा तहसील का सेरी जैसे गांव के 131 परिवार भूस्खलन से प्रभावित हैं। वहीं कांडा क्षेत्र और रीमा क्षेत्र के सोपस्टोन खदानों के पास भी कई गांव भू धसाव का सामना कर रहे हैं। इन इलाकों में भारी बारिश और बड़े पैमाने पर खनन की वजह से हालात और भी ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। जनपद के 11 ग्रामों के करीब 200 से अधिक परिवार खतरे की जद में हैं। जिस तरीके से यहाँ पर आपदा की मौसम की मार बनी हुई है, इसका साफ तौर पर असर देखा जा सकता है कि जनपद के कपकोट विकासखंड के कुंवारी और कांडा तहसील के सीरी गांव, जो कि आपदा की दृष्टि से काफी संवेदनशील है, विस्थापन की मांग बाट जोड़ रहे हैं। करीब यहाँ 200 से अधिक परिवार खतरे की जद में, उनके मकानों में दरारें आई हैं और लगातार वो डरे सहमे हुए हैं। जिस तरीके से आपदा का काल चल रहा है, जनपद बागेश्वर में करीब कुमाऊं मंडल के सर्वाधिक वर्षा का रिकॉर्ड यहां दर्ज हुआ है। करीब 1950 mm से अधिक वर्षा रिकॉर्ड दर्ज हुई है। जिस तरीके से यहां अब आपदा के बाद से लगातार खतरा बना हुआ है, इसको लेकर यहां शासन प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। हालातों को लेकर उप जिलाधिकारी का ये कहना है कि जिले में 11 गांव संवेदनशील चयनित कर प्रभावित परिवारों को विस्थापन की कार्यवाही कर ली गई है और इसके अतिरिक्त जो भी क्षेत्र हैं उसमें जांच की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि गांव के लोगों को विस्थापित करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है। में हमारे
हमारे 11 गांव हैं जो संवेदनशील के रूप में चिन्हित हुए हैं और जहां विस्थापन की कार्रवाई कर ली गई है, और उसके अलावा अन्य जो ग्राम है जिनका चयन किया जा रहा है उसके संबंध में जांच की कार्रवाई चल रही है। और जैसे ही अगर कोई अन्य भी ग्राम इस श्रेणी में आएंगे तो उनके लिए भी विस्थापन के प्रस्ताव बनाकर शासन को प्रेषित कर दिया जाएगा। तो कुंवारी में अभी हमारा 58 परिवार है जिनका प्रस्ताव तो स्वीकृत हो गया है, पर भूमि का कुछ विवाद था जिसके लिए प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया। जैसे ही वो भूमि का विवाद सुलझेगा तो उनको पैसा वर्तित कर दिया जाएगा और विस्थापित भी कर दिया जाएगा। सीरी में 10 लोगों को हम विस्थापित कर चुके हैं, पहले ही उनको पैसा भी दे दिया गया। कुछ नए परिवार भी चयन की श्रेणी में आ गए हैं, लगभग 8 परिवार हैं, तो उनकी भी जांच चल रही है और जैसे ही अगर वो विस्थापन की उसमें भूगर्भ की जांच में आते हैं उनका भी प्रस्ताव भेज दिया जाएगा। संज्ञान ले लिया गया है, शासन को रिपोर्ट भेज दी गई है। ये तो हर बार सुनने को मिलता है, लेकिन कपकोट में दरख्ती पहाड़ियां और भूस्खलन के निशान कुंवारी गांव की पहचान बन चुके हैं। एक बार फिर से गांव की पहाड़ी से भूस्खलन हो रहा है। मकानों के पीछे और आगे दोनों ही तरफ हो रहे भूस्खलन से ग्रामीण दहशत में है। कई परिवारों को आज भी सुरक्षित जगह विस्थापित किए जाने का इंतजार है। तो वहीं कांडा तहसील में सेरी गांव में 2 दर्जन से ज्यादा परिवार भूधसाव से प्रभावित हैं, जो विस्थापन की मांग कर रहे हैं। टीम न्यूज स्टेट।